जी हाँ प्रबंध। देखो मेरे भाई, एयरफोर्स का एग्जाम मात्र और 2 महीने बचे हैं और इस 2 महीने में अभी बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो कि अभी प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं किए हैं। ठीक है, उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि क्या भैया 2 महीना में हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्या 2 महीना में हम क्रैक कर सकते हैं। काफ़ी ऐसे भी मेरे भाई बहन हैं जो कि 2-3 बार एग्जाम दे चुके हैं बट अभी तक उनका एक भी बार क्रैक नहीं हुआ है। मेरे भाई इस वीडियो में आपको E to Z इन्फॉर्मेशन दूंगा कि मैं कैसे प्रिपरेशन किया था, मैं बार बार कैसे एयरफोर्स एक्स एंड वाई बोथ ग्रुप निकाल देता हूँ और साथ साथ अपना स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, देखो यार एक बात है, जब अग्निवीर आया था तो धीरे धीरे इसमें कंपटीशन बहुत कम हो गया था बट इस टाइम गवर्नमेंट इतना रिजर्वेशन दे रही है जिसके कारण इसमें भी अब धीरे धीरे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, पहले के मुकाबले जब कट ऑफ 18-19 जाता था, अब देख सकते हो एयरफोर्स का इस बार कितना कट ऑफ गया है, लगभग 35 से ऑन एन एवरेज गया है। ठीक है ना, तो इस बार भी लगभग इतना ही कट ऑफ जाने वाला है। तो अब आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। पहले मैं बोलता था कि इतना कंपटीशन नहीं है तो बिना प्रिपरेशन भी किए आप आराम से क्रैक कर सकते हो बट इतना कट ऑफ हाई जाने लगा है, इतना रिजर्वेशन मिल गया है जिसके कारण बहुत ज़्यादा बच्चे इस बार फॉर्म भरेंगे और फॉर्म ज़्यादा भरने के कारण कंपटीशन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओ और जो अच्छा से प्रिपरेशन करके जाएगा वही इस एग्जाम को फोड़ पाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको E to Z इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ कि आप कहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हो। काफ़ी बच्चे उनके पास उतना पैसे भी ना है कि किसी का बैच खरीद पाए, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप YouTube से कैसे प्रिपरेशन करोगे, कहाँ पे बेस्ट कंटेंट मिलेगा और कौन टीचर से आपको पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे भी बहुत सारे ऐसे टीचर आ चुके हैं जिनसे आप पढ़ोगे तो आपका एग्जाम क्रैक नहीं होगा। मैं अपना बताऊँ तो जब मैं एनडीए का प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था तो एक टीचर थे, उनका ऐसा तो नाम नहीं लूँगा, उनका टीचर थे, उनसे जब मैं पढ़ लिया था लगभग 8-10-15-20 क्लास उनका देख लिया था, तो जब मैं मॉक देने गया तो मेरे -3 नंबर आए थे। ठीक है, देखो मेरी मेहनत में कमी नहीं थी, कमी थी उस टीचर के लेक्चर में। ठीक है ना, जो कंटेंट चाहिए था, जो मतलब इंडिया में जैसे टाइप के क्वेश्चन आते थे वो ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं देते थे, इसीलिए मेरा कम नंबर आया। ठीक है, बाकी वही सेम कंटेंट दूसरे टीचर से पढ़ा तो मेरे फर्स्ट जो दूसरा बार जो मैं मॉक दिया था दूसरे टीचर से पढ़ करके तो मेरे से 75 नंबर आए थे, समझ लो -3 से 75 हो गए थे। तो वही बात है मेरे भाई, किस टीचर से आपको पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे करना है, E to Z इन्फॉर्मेशन इसमें देने वाला हूँ। अंत तक वीडियो देखना और अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मेरे भाई, और ये वीडियो शेयर कर देना उन लोगों के पास, अपने दोस्त मित्रों के पास जो भी एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यार सबसे पहली बात यह है कि आपको अगर इस एग्जाम को निकालना है तो आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है ना, अगर 3 चीज़ें होगी तभी आप प्रिपरेशन कर पाओगे, अच्छे से एग्जाम फोड़ पाओगे। कौन कौन सी? काफ़ी लोग क्या करते हैं ना कि विदाउट सिलेबस जाने प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि बहुत बड़ा गलती है मेरे भाई। ठीक है, तो पहले इसके बारे में जानो कि इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस में देखो कि कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर से सबसे ज़्यादा किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछ रहा है और साथ ही साथ इसमें क्या कितना पढ़ना है। ठीक है ना, तो देखो आपको तो नहीं पता होगा कि कितना मतलब कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा कि ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिस चैप्टर का मैं नाम लूँगा उसको आपको छोड़ कर नहीं जाना है। ठीक है, बात करें सबसे पहले एक्स ग्रुप वालों का, तो एक्स ग्रुप वाले जो हैं, एक्स ग्रुप वाले आपको पता होना चाहिए 17 नंबर का क्वेश्चन आता है जिसमें से 20 नंबर का मैथमेटिक्स, सॉरी 20 नंबर का इंग्लिश होता है, 25 नंबर का मैथमेटिक्स होता है और 25 नंबर का होता है आपका फिजिक्स। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका इंग्लिश और मैथ। ठीक है, क्योंकि जिसका मैथमेटिक्स सही होता है उसको ऑटोमेटिक फिजिक्स तगड़ा आता है। ठीक है ना, तो मैथमेटिक्स और आपको इंग्लिश छोड़ के नहीं जाना है। इंग्लिश के लिए कौन कौन से बेस्ट टीचर है और इंग्लिश में कौन सा आपको पोर्शन कवर करके जाना है, साथ ही साथ मैथमेटिक्स में कौन सी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो यार एक बात बताता हूँ, मैं किया था प्रिपरेशन एनडीए का। ठीक है, और एनडीए का मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं था, फिर भी मेरा बार बार एग्जाम निकल गया। रीजन यही था ना मेरे भाई कि जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर थे ना, जिस पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता था उसी को मैं पढ़ता था। ठीक, उसी पे मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। तो सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर करने हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कौन कौन टीचर से पढ़ना है ये वीडियो में बताऊंगा तो लंबा वीडियो हो जाएगा। इसका मैं जवाब में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक टेलीग्राम लिखा है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उसमें मैं सब कुछ भेज दूंगा। ठीक है ना, किस टीचर से पढ़ना है, कहाँ पे लेक्चर लिखना है, प्लेलिस्ट कौन सा है, सब कुछ मैं डिटेल बता दूंगा, उस पर सब कुछ प्लेलिस्ट भेज दूंगा। ठीक है ना, A to Z जितना वीडियो है सब कुछ भेज दूंगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे मैं बोलूँगा बस ऐसा करो। अगर आपका एग्जाम नहीं निकलेगा ना, इसी कमेंट बॉक्स में आना, जितना गाली देना होगा दे लेना मेरे भाई। ठीक है ना, क्योंकि यार देखो जो काम मैं किया हूँ इसलिए मैं बता पा रहा हूँ आपको। ठीक है ना, मैं एयरफोर्स का 3 बार दिया था। ठीक है ना, शुरू में एक्स ग्रुप का दिया था, इस बार बहुत एक्स एंड वाई था मेरा। ठीक है, तीनों बार क्रैक हुआ है। बात वो अलग है कि मैं इसका प्रिपरेशन नहीं किया था, मैं इंडिया का प्रिपरेशन करता था, बट नॉलेज पूरा है मेरा भाई। ठीक है ना, तो ये बातें हैं, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, ज्वाइन कर लेना। तो A to Z इन्फॉर्मेशन बता दूंगा कि कहाँ से प्लेलिस्ट किससे पढ़ना है, क्या करना है, कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सब कुछ भेज दूंगा। ओके, चलो यार ये सब चीज़ें थी।
तो जो 3 चीज़ें थी आपको अभी बता ही दिया। पहला चीज़ ये थी कि आपको सिलेबस पहले जानो कि इसका सिलेबस क्या है, ठीक है। दूसरा चीज़ है ना मेरे भाई, जब पढ़ो ना तो पढ़ने के बाद आप सेक्शनल मॉक आता है उसको दो, ठीक है। जब तक आप मॉक नहीं दोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा पढ़ने का, क्योंकि तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका प्रिपरेशन कितना है, कितना आप पानी में हो, ठीक है ना। तो जब पढ़ लो, यानी कि एक चैप्टर अगर पढ़ लिया तो उसका सेक्शनल मॉक देना। देखो 2 टाइप के मॉक होते हैं, एक होते हैं फुल मॉक, एक होता है सेक्शनल मॉक। सेक्शनल मॉक देना, ठीक है, जो चैप्टर पढ़ो सिर्फ उसी का मॉक देना है, ठीक है ना। मॉक कहाँ से देना है, तो मॉक मैं टेक्स्ट बुक से देता हूँ, आप भी टेक्स्ट बुक से देख सकते हो, ठीक है ना। वो अच्छा प्लेटफॉर्म है। बाकी काफ़ी RW पे भी मॉक है, कैडेट डिफेंस एकेडमी पे भी मॉक है, काफ़ी जगह फ्री में भी मॉक है। बट मैं फ्री में मॉक आपको देने के लिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ पर भी मैं आपको फ्री में मॉक दूंगा, ठीक है। A to Z फ्री मॉक दूंगा। एक बात है यार, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना ही पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होगी, ठीक है। अगर हेल्प ना होगी तो छोड़ देना ना, आप ही के ऊपर है। बट जो एक बार ज्वाइन करके जरूर देखना, ठीक है ना। चलो ये रहे सब चीज़ें थी। तो आपको क्या करना है, 3 चीज़ें जो बता दिया। पहला अब देखो कि इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस के बाद जब आप स्टार्ट करो प्रिपरेशन तो सेक्शनल मॉक दो, ठीक है। सेक्शनल मॉक दो, उसके बाद तीसरा है भाई रिवीजन। रिवीजन नहीं करोगे तो फिर आप कुछ नहीं सीख पाओगे, ठीक है ना। काफ़ी बंदे क्या कहते हैं ना, सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में रिवीजन करते नहीं हैं, जो कि बहुत बड़ा बेवकूफ़ी है, बहुत बड़ा गलती है मेरा भाई। तो आप रिवीजन करते रहना, आपका सिलेबस कंप्लीट होते जाएगा। एक बात है देखो, कम टाइम है, 100% सिलेबस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका 50% भी सिलेबस कंप्लीट होगा ना तो आराम से क्रैक हो जाएगा, ठीक है। 50% सिलेबस कंप्लीट होगा तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। ये हो गई एक्स ग्रुप वालों को। एक्स ग्रुप वाले अब 2 चीज़ों पे फोकस करना, इंग्लिश और मैथमेटिक्स, इंग्लिश और मैथमेटिक्स, ठीक है। इस 2 सब्जेक्ट को आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। इसका आप गति गति पी जाओ, ठीक है ना। रद्दी रद्दी भाई चाट डालो, ये 2 सब्जेक्ट को चाट डालो। फिजिक्स आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। जैसे इंग्लिश पढ़ोगे, सॉरी मैथमेटिक्स पढ़ोगे ना, तो फिजिक्स पे भी आपका मन लग जाएगा, ठीक है। बाकी ये 2 सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है, यही है 2। एक होता है ना सफलता की कुंजी, एयरफोर्स के ये 2 गो चाबी है, ठीक है। इसको जो पकड़ लिया ना, इस पर जिसका पकड़ बन गया उसका बार बार क्रैक होगा, ठीक है। बहुत अच्छा खासा नंबर, 50 नंबर से ज़्यादा आपके आने लगेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें होगी। अब बात करते हैं वाई ग्रुप वालों की। तो वाई ग्रुप वालों आपको भी पता होगा कि आपका 50 नंबर का पूछता है, 30 नंबर का रागा होता है, 20 नंबर का इंग्लिश होता है, ठीक है। तो देखो इंग्लिश तो ठीक है, इंग्लिश आप पढ़ सकते हो, ठीक है। कौन टीचर से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सबको टेलीग्राम में बता दिया हूँ, आप जा करके देख लेना, ठीक है, भेज दूंगा वहाँ पे। बात करें रागा की, तो रागा में काफ़ी लोगों को होता है कि जीके जीएस, ठीक है ना। जैसे उसमें रीजनिंग है, जीके जीएस है, ठीक है, मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन है। तो उसमें क्या है ना कि सबसे ज़्यादा दिक्कत करती है जीके जीएस, क्योंकि जीके जीएस का कोई सिलेबस नहीं है, ठीक है। सिलेबस नहीं है, अथा है, अनंत है। तो जीके जीएस में क्या है ना मेरे भाई कि एयरफोर्स क्या है कि जब इससे पहले जो एग्जाम लेता था, ठीक है, अब तो एडसी ले रही है, इससे पहले वाला जो एग्जाम लेता था उसका एक कॉमन ये था कि उस जीके जीएस से कुछ ऐसे टॉपिक थे जिससे कि बार बार क्वेश्चन पूछता ही पूछता था, ठीक है ना। तो उसी टॉपिक पे मैं ज़्यादा फोकस किया हूँ। मुझे पता था कि कौन कौन सा टॉपिक से ज़्यादा वो क्वेश्चन पूछता है जीके जीएस का, जिसका मैं जवाब टेलीग्राम पे भेज दूंगा, ठीक है ना। जो भी टॉपिक होगा टेलीग्राम पे भेज दूंगा, जाकर के देख लेना। सिर्फ एक बार पढ़ लेना मेरे भाई, आपके जीके जीएस का भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ठीक है। बाकी आप देखो वाई ग्रुप वालों, आपका कंपटीशन थोड़ा एक्स ग्रुप वालों से ज़्यादा है, बिकॉज वाई ग्रुप में क्या है ना कि ज़्यादा बच्चे फॉर्म भरते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर SSC GD वाले इधर उधर वाले बच्चे, वाई ग्रुप उनका सिलेबस सेम रहता है, इसलिए इसका फॉर्म भर देते हैं, ठीक है। एस ग्रुप वालों से आपका कंपटीशन ज़्यादा है, तो आपको 50 नंबर में कम से कम 45 प्लस लाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तभी हो सकता है कि आप फाइनल में कोई आपको डर नहीं रहेगा, ठीक है। अगर 45 से नीचे रहेगा तो फिर आपको फाइनल मेरिट आने में डर रहेगा, ठीक है। तो इसलिए डरो मत यार, अच्छा शुरू में ही अच्छा स्ट्रॉन्ग कर दो, आपका मतलब रिटेन इतना स्ट्रॉन्ग कर लो, रिटेन इतना अच्छे से प्रिपरेशन कर लो ताकि आपको आगे डर ना हो, ठीक है ना। अभी देखो अभी क्या है, फेज 2 स्टार्ट है, काफ़ी लोग फेज 2 निकाल चुके हैं, फिर भी उनको डर है कि भैया पता ना मेरिट में हो पाएगा या नहीं, यानी कि डर अभी बना है। तो इसलिए जो आपके हाथ में उस पर काम करो, अच्छे से प्रिपरेशन करो, तगड़ा स्कोर करो, ताकि आपको डर ना हो, ठीक है। एक बार फेज 1 निकल जाए, उसके बाद फेज 2 निकल जाए, तो फिर आप आराम से सोए रहो, या बस ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार है, ठीक है ना। यही सब चीज़ें थी मेरे भाई। बाकी फिर से बता रहा हूँ, जितने प्लेलिस्ट है, जितने टीचर है, कैसे कहाँ से आपको पढ़ना है, सब कुछ मैं टेलीग्राम पे भेज देता हूँ। यानी कि जो है ना लेक्चर, ठीक है, जो कंटेंट होता है, कहाँ से कंटेंट आपको मिलेगा, कहाँ से पढ़ना है, सब कुछ वीडियो में टेलीग्राम पे भेज देता हूँ। मॉक भी, ठीक है, मैं खुद अपना मॉक बनाया हूँ, किस लेवल का मॉक आपको देना चाहिए, इसका भी मैं फ्री में एक्सेस दे दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के ज्वाइन कर लेना मेरा भाई, ठीक है ना। बाकी आप अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना, देखो कितना गर्मी में वीडियो बना पा रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना, और ये वीडियो शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास जो भी इसका प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है। एक बात है, देखो इस बार कंपटीशन बढ़ेगा मेरे भाई, ई वाला जो इंटेक है, क्योंकि रिजर्वेशन 50% काफ़ी जगह मिल गया है। प्रिपरेशन अच्छे से करना, क्योंकि इसमें कट ऑफ जाने की ज़्यादा उम्मीद है, ठीक है। अच्छे से प्रिपरेशन करना, क्योंकि इसमें कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा होगा पहले के मुकाबले में, ठीक है ना। चलिए यहाँ चीज़ें थी, फिर आगे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।